इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट जी, आज सुबह सुबह एक्स पर मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि 2020 से 25 के बीच में उन्होंने जो 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख रोजगार की बात की तो ऑलमोस्ट उसे अचीव कर लिया गया। 2025 से 30 के लिए भी उन्होंने टारगेट सेट कर लिया, उसे बढ़ाकर उन्होंने 1 करोड़ करने की बात कही है। नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बताया है कि 2020 में हमने लक्ष्य लिया था 20 लाख का, उसको 50 लाख किया। जैसे जैसे काम बढ़े तो रोजगार का जो 10 लाख का टारगेट था उसको 38 लाख किया गया और जो सरकारी नौकरी थे उसको 10 लाख से बढ़ाकर 12 लाख किया गया। अभी जो टारगेट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एनडीए के लिए दिया है वो स्पष्ट दिखाई देता है कि वो 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देने की बात उन्होंने किया है। और इसमें कर्पूरी ठाकुर जी जो भारत रत्न है उनके नाम से स्किल्ड यूनिवर्सिटी का निर्माण होगा, जिससे कि पूरे जो बिहार के बच्चे हैं, बिहार के नौजवान हैं, बिहार में जो रोजगार करना चाहते हैं उसको एक तरह से ट्रेनिंग देकर स्किल्ड किया जाएगा और उनको रोजगार बिहार में ही देने का काम किया जाएगा। और हम लोगों ने लक्ष्य ही रखा है कि अगले 5 वर्षों में एक हाउस होल्ड पर हमारे पदाधिकारी जाकर जो लोग बाहर हैं, किस लिए बाहर हैं, यदि वो उनको स्किल्ड करके बिहार में रोजगार दिया जा सकता है तो वो हम सृजन करेंगे। लेकिन कोई अच्छा काम करने के लिए भी बाहर गया हो तो उसको कोई आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसने पलायन किया है लालू जी के राज में 15 साल में डर के भय से, उन सबको बिहार लाने की तैयारी है। इसलिए हम लोगों ने टारगेट किया है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम एनडीए सरकार करेगी। जी, इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जो बातें लिखी कि निजी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित किया जाएगा। उसके लिए सर आपको बिहार में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, बड़े निवेश की जरूरत पड़ेगी, इंडस्ट्री लगानी पड़ेगी, तो इसके लिए क्या कुछ है? देखिए, पूरी तरह कंफर्टेबल हो चुका है बिहार में सारी व्यवस्था हो गई, सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो गए, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो गए हैं, कानून व्यवस्था खड़ी है, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है। और इंडस्ट्री के लिए ये सारे मानक तय करते थे। पानी का डर लगता था उत्तर बिहार में, वो डर धीरे धीरे समाप्त हुआ है। हम लगातार सिंचित जमीन की संख्या को बढ़ा रहे हैं, 14 लाख हेक्टेयर जमीन को बढ़ाने का काम नीतीश जी की सरकार ने किया। इसलिए अब उचित समय आ गया है जब इंडस्ट्री को भी बढ़ाया जाएगा और रोजगार को भी बढ़ाने का काम किया जाएगा। सर, इसमें स्वरोजगार पे भी काफ़ी फोकस किया गया है, युवाओं को स्किल किया जाएगा। इसके लिए कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की बात भी कही है कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे। इस विश्वविद्यालय में क्या कुछ होगा और इस फैसले को कैसे देखते, खासकर कर्पूरी जी के नाम पे जो ये रखा गया? देखिए, भारत रत्न और जिस मुख्यमंत्री ने कुछ काम शुरू किया, सामाजिक न्याय का काम किया, उसके नाम पर कुछ लोगों ने राज कर लिया। लेकिन सामाजिक न्याय पर यदि किसी व्यक्ति ने काम किया तो सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी ने किया, जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भारत रत्न देने का काम किया। नीतीश कुमार जी उनको फॉलो करते हैं और लगातार बिहार में एक सम्मान का भाव कर्पूरी ठाकुर जी के लिए दिखता भी है आम लोगों का। तो ये उस स्किल्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम लोगों को ट्रेंड ही करेंगे, वो डेडिकेटेड होगा, सिर्फ स्किल्ड का काम होगा। क्योंकि हमारे पास लगभग 30 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, लेकिन ये जो विश्वविद्यालय होगा इसमें सिर्फ ही सिर्फ रोजगार कैसे सृजन हो गए, कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो सारी प्रक्रिया सिर्फ स्किल्ड से जुड़ा हुआ इस पूरी यूनिवर्सिटी में काम होगा। सर, विरोधी ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर आप जो घोषणा कर रहे हैं उसके लिए संसाधन कहाँ से आएगा? देखिए, आप समझिए कि अभी तक का जो बजट का स्वरूप था, इसमें हमने 50 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी दे दिया। अब तो और बजट बढ़ाएंगे हम लोग। अब तो प्राइवेट पार्टीज को भी हम लोगों ने एंट्री दिया है बिहार में काम करने के लिए। अभी सिर्फ बिजली के सेक्टर में 1 लाख करोड़ रुपया का काम शुरू होने जा रहा है, जो प्राइवेट पार्टी करेगी। रोड के काम लगभग 1 लाख करोड़ रुपया का भारत सरकार शुरू कर रही है। तो
तो हमको तो इसके लिए स्किल्ड वर्कर की जरूरत है, स्किल लोगों की जरूरत है। आईटी सेक्टर में हमें बढ़ना है, उद्योग के सेक्टर में बढ़ना है। अभी 16-17 बड़ी फैक्ट्री इथेनॉल के चालू हुए हैं, अभी ऐसे हजारों फैक्ट्री चालू करना है बिहार में, जिससे बिहार विकसित होगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।